आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुत्तहदा अरब इमारात, फिल्मों ड्रामों में काम करने वाली लड़कियों की इनकम हलाल होती है हराम, और जो लोग इनको देखते हैं इनको भी गुनाह होगा। क़यामत में ये लोग कह सकते हैं कि ये लोग हमें देखते थे इसलिए हम इनके लिए ड्रामों फिल्मों में काम करते थे, और इस तरह इनकी भी पकड़ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? जो देख रहे हैं उनकी भी पकड़ हो सकती है। तो ड्रामे फिल्में देखना जायज़ नहीं है, और जो लड़कियां ड्रामों फिल्मों में काम कर रही हैं उनकी आमदन भी नाजायज़ है, हराम है। तो औरत के लिए इस तरह अपने आप को एक्सपोज करना और बेपर्दा होना ये कहाँ से जायज़ हो गया? ड्रामों फिल्मों में ऐसा थोड़ी कि बुरके में आ रही होती हैं, एक से एक फैशन किया हुआ होता है, और फिर जो कल्चर को तबाह किया जा रहा है ड्रामों फिल्मों के ज़रिए, तो वो एक अलग कहानी है। तो कल्चर किस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है ड्रामों फिल्मों में, उनका तो मकसद इंटरटेनमेंट होता है। तो बेपर्दगी का भी गुनाह होगा औरत को, और जो कल्चर ड्रामों के ज़रिए सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है उसका अलग गुनाह होगा। इसलिए ये काम करने का नहीं है। बाकी जो फिल्मी एक्टर लोग कहते हैं कि लोग देखते हैं तो हम आते हैं, तो लोग क्यों देख रहे हैं? तो भाई ये तो कोई जो फाहिशा औरतें हैं वो भी ये कह सकती हैं कि हमारे पास लोग आते हैं अपनी बुरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो वो क्यों आ रहे हैं? फिर भाई आप उनको एक गुनाह का मौका दे रही हो, तो जो गुनाहगार लोग हैं वो तो आएंगे। नबी कुरान में मजीद में अल्लाह का क्या हुक्म है? वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुरी चीज़ों में एक दूसरे का ताउन मत किया करो। तो जैसे फाहिशा औरत के पास जाने वाला गुनाहगार है, तो फाहिशा औरत तो ज़्यादा गुनाहगार है, क्योंकि वो लोगों को मौका दे रही है। तो मैं नहीं कह रहा कि फिल्मों ड्रामों में जो औरतें आती हैं फाहिशा होती हैं, मैं उन पर ये इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल एक काम तो नाजायज़ है ना, बेपर्दगी और फिर जो कल्चर प्रोमोट किया जा रहा है, ये दो तो बुराइयां हैं जो ड्रामों फिल्मों के ज़रिए प्रोमोट की जा रही हैं। फिल्मों में ज़्यादा होती हैं, ड्रामों में कम होती हैं, लेकिन होती दोनों में। ये क्या लिखा है? लाइव पूल, लीवरपूल। खैर, मेरा दोस्त कहता है कि अहादीस काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि ये 100% ठीक तरीके से महफूज नहीं हुई है। सिर्फ कुरान ही ठीक है, अहादीस को उलमा ने महफूज किया जिनका आपस में बहुत सी बातों में इख्तलाफ है। तो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? तो वो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? ये मुनकिरीन हदीस का एक फितना हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। भाई ठीक है, हदीस की वैसे हिफाजत नहीं हुई जैसे कुरान की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब कि हिफाजत ही नहीं हुई है, ये बिल्कुल बेकार बात है। बेहतरीन तरीके से हदीस की हिफाजत हुई है। अस्मा और रिजाल का पूरा इल्म है। इतनी हिफाजत किसी दुनिया में इल्म की नहीं हुई है, किसी की बातों की नहीं हुई है, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की हिफाजत हुई है। एक एक हदीस की सनद चलती है, रावियों की बहस होती है, और क्या चाहिए इन कमबख्तों को। और ये खूब समझ लें कि जो लोग कहते हैं ना हदीस महफूज नहीं है, असल में वो कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि कुरान कहता है कि वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाएंगे। तो किताब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नबी ने सिखाई हैं, उसके बगैर वो किताब समझ में आएगी ही नहीं। तो अब इन मुनकिरीन हदीस कमबख्तों से पूछें आप कि कुरान तो कह रहा है कि कुरान समझने के लिए नबी से सीखना पड़ेगा, तो नबी ने जो सिखाया था वो कहाँ गया? अगर ये महफूज नहीं है तो फिर आप बताओ वो कहाँ है? अगर आप कहते हो वो सारा ज़ाया होगा, इसका मतलब तो कुरान भी अब समझ में आ ही नहीं सकता, फिर तो कुरान भी हुज्जत नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये फजूल किस्म की बातें करते हैं, इन लोगों से ना मिलें आप, ये वसवसे पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं है। इब्ने आदम जहलम से अगर बड़ा भाई गलत काम करे और बात भी ना सुने, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, तो क्या इससे क़ता ताल्लुक़ करना जायज़ है या नहीं? भाइयों से कौन क़ता ताल्लुक़ करता है मेरे भाई? अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फिर दोबारा सलाम दुआ से बातचीत शुरू कर दें। बाकी ज़्यादा फड्डे वड्डे हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिजर्व हो जाए भाई से, ज़्यादा फ्री ना हो। उमर खयाम, कुशनगंज, बिहार, इंडिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे आंसू अल्लाह के डर से निकल रहे हैं या परेशानियों की वजह से। नमाज में रो रो कर दुआ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से परेशानियों की वजह से। जैसे रोना आता है वैसे बाकी दिनों में गुनाहों की माफ़ी मांगते वक्त नहीं आता। परेशान होने पर ही मुझे रोना आता है, क्या ऐसे रोने को अल्लाह कबूल करेंगे? भाई परेशान होने पर भी चलो रोना आ रहा है, अल्लाह के सामने ही आ रहा है ना, तो ये भी गनीमत है। इसका मतलब अल्लाह पे ईमान तो है ना, ये तो यकीन है कि परेशानियाँ दूर करने की ताकत अल्लाह के पास है, तभी तो अल्लाह के सामने रो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये जो एथियस्ट मुल्हिद लोग हैं या जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, वो तो अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगते। तो ये अच्छी बात है, चलो दुनिया की परेशानियों में रोना आ रहा है, मगर अल्लाह के सामने रहा है, मखलूक के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, तो बड़ी फजीलत की बात है। बाकी गुनाहों पे रोना ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी परेशानी है। तो आखिरत का सोचा करें कि ये जो मेरी दुनिया की परेशानी है, ये तो वैसे ही मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाएंगी। जो गुनाह की वजह से अजाब आएगा वो इससे बड़ा सख्त होगा।
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ کی جو پریشانی ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ بڑی معلوم ہونے لگے گی، تو پھر اس پہ رونا آئے گا آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ رونا بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ غلام مزمل انڈیا سے میرے ماموں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بینک سے ملنے والا سود فلسطین فنڈ میں دیا جا سکتا ہے؟ بینکوں سے سودی لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر بالآخر بینک نے سود جمع کر دیا تو اس کو رکھے نہیں بلکہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ کر دیں تو فلسطین کے فنڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں صدقہ یا ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، بس حرام سے جان چھڑانا ہے۔ تو ظاہر ہے جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کہیں خیر کے کام میں لگا دیں تو فلسطین کے فنڈ میں ضرور دے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی انکم حلال ہوتی ہے حرام، اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا۔ قیامت میں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے اس لیے ہم ان کے لیے ڈراموں فلموں میں کام کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور جو لڑکیاں ڈراموں فلموں میں کام کر رہی ہیں ان کی آمدن بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو عورت کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور بے پردہ ہونا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ڈراموں فلموں میں ایسا تھوڑی کہ برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سے ایک فیشن کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈراموں فلموں کے ذریعے تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو کلچر کس طرح سے بڑا غرق ہو رہا ہے ڈراموں فلموں میں، ان کا تو مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، تو بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا عورت کو، اور جو کلچر ڈراموں کے ذریعے سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کا الگ گناہ ہوگا، اس لیے یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ باقی جو فلمی ایکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہم آتے ہیں، تو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تو کوئی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی بری خواہش پوری کرنے کے لیے، تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر بھائی آپ ان کو ایک گناہ کا موقع دے رہی ہو تو جو گناہ گار لوگ ہیں وہ تو آئیں گے۔ نبی قرآن میں مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بری چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو۔ تو جیسے فاحشہ عورت کے پاس جانے والا گناہ گار ہے تو فاحشہ عورت تو زیادہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو موقع دے رہی ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فلموں ڈراموں میں جو عورتیں آتی ہیں فاحشہ ہوتی ہیں، میں ان پہ یہ الزام ہرگز نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال ایک کام تو ناجائز ہے نا، بے پردگی اور پھر جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ دو تو برائیاں ہیں جو ڈراموں فلموں کے ذریعے پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ فلموں میں زیادہ ہوتی ہیں، ڈراموں میں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی دونوں میں۔